कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हाँ नमस्कार अरुण भैया। नमस्कार, स्वागत है। आपका फोन लग गया, खुशी हुई। गंगा जी का जो आशीर्वाद है वो प्रोग्राम में पहुंच गया आज एक बार फिर से। अरे तो आपका भी आशीर्वाद रहना चाहिए ना सर। तो श्रोताओं को आज हम बता देते हैं कि गोपाल पंडित जी का दशाश्वमेध घाट वाराणसी से फोन लग गया है कार्यक्रम में। सर लेकिन आप बड़े अच्छे अंदाज में आप बोलते हैं, आप अपना परिचय खुद दे दीजिए। नहीं तो हम बोल रहे हैं अरुण पांडे। अब आप अपना नाम ले रहे हैं। अब आप बताइए कि अब हम सवाल हमारा रहेगा कि आपको अमिताभ बच्चन पसंद है या अरुण पांडे पसंद है? नहीं अरुण पांडे। आप सर उस दिन गलत बोले रहे। आप जो है ना सर सिर्फ हम समझ सकते हैं। दिल का तार जुड़ा हुआ है। इतना दिन से सर बात हो रहा है, हमारे ही श्रोता मिला जी? नहीं बिल्कुल नहीं। आप नंबर 1 पे हैं कि हम? नहीं, नंबर 1 पे तो आप हैं। नहीं तो हमारे नजर से तो आप हैं श्री सर। दोबारा रिसीव कर लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं, हमारी ओर से कोई रोक ही नहीं है। माँ गंगा और बाबा विश्वनाथ चाहेंगे तो किसका फोन कौन रोक सकता है? भैया सर दूसरा कोई बैठता है सर रिकॉर्डिंग पे तो रोक देता। नहीं ये प्यार मोहब्बत है, कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं, हमसे जुड़े रहते हैं सर। अपने बेटा की तरह मानते हैं सर। आज से हम आपके भाई नहीं, अब बेटा है। ये आपका स्नेह है, मोहब्बत है। और कोई खास बात बताएं, सावन में कोई अनुभव आपका? सर खास बात है कि कल नाग पंचमी था जी। 11वां रुद्र जिसे वो महादेव है हनुमान जी का। जी तो जी। उसी तरह आप हैं सर। बहुत अच्छा, ये है कि बात करने वाले तो बहुत सारे श्रोता है, लेकिन गोपाल जी आपका अंदाज बिल्कुल अलग है। बड़ा आनंद आता है आपसे बात करके। अरे हमको जो आनंद आता है ना सर, इसीलिए तो देखिए वो 10:30 बजे के बाद फोन नहीं मिला। हमको लग रहा है कि इसीलिए बाद मिला 11 के बाद कि पूरा हम लोग बात कर ले। हाँ। और देखिए आज इतवार के दिन के प्रोग्राम का आप हमारे पहले श्रोता हैं। हाँ सर। तो इतवार का दिन है और इस दिन के लिए बाबा विश्वनाथ ने चाहा कि गोपाल जी का फोन संडे में शामिल हो। जी सर, आपके नाम से दर्शन कर लेंगे सर इतवार को, काल भैरव का। क्या कहने, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा तक प्रणाम हमारी ओर से पहुँचे। सर ये जाने वाले आने वाले। वही गाना सुनना है? कौन सा गाना सुनना है? जाने वाले आने वाले। तो अब हम लोग जाने वाले हो गए और गाना आने वाले हो गए। नहीं सर, या हम लाइव रिचार्ज करते हैं सर। देख लीजिए हमारे नो आधार कार्ड, नो पैन कार्ड। क्या कहने, क्या जिंदगी लाइफ टाइम। अच्छा, आपके और भी दोस्त मित्र घाट पे तो चूंकि हाँ गोपाल पंडित जी, ये मैं कह रहा था, घाट पे तो आप लोग समूह में, ग्रुप में, दोस्तों की मंडली में रहते हैं, तो और भी कुछ श्रोता दोस्त हैं जो रेडियो से उसी प्रकार प्यार मोहब्बत करते हैं जैसा आप करते हैं? नहीं सर, जितना हम आपसे प्यार करते हैं ना, सबको कल तलाक दे दिए। नागपंचमी था ना, जितना है सब नाग है सर। हाँ, पहले वेरी गुड पीपुल नो गुड। अच्छा, वाह वाह वाह। हाँ सर, अच्छी बात आपने कही। देखिए घाट पे हमारे बनारस के जो आपकी जी हटाइए। हाँ सही की गलत सर? नहीं बिल्कुल सही, आप कुछ गलत बोल ही नहीं सकते हैं। तो भैया इतना आपका प्यार बोल रहा है सर। आप कुछ अपने से बोलिए सर। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि आप कभी गलत बोल ही नहीं सकते। बनारस में और घाट पर रहने वाला तो हमेशा सच्चा होता है। ये घाट सत्य हरिश्चंद्र का है, आदि शंकराचार्य का है। हाँ, उनको देखिए सर, हरिश्चंद्र को देखिए जो अपने वो बहुत बढ़िया नाम लिया सर। दूसरे को मत देखिए ना, अरे यार उसका मकान बढ़िया है, उससे क्या मतलब है तुमसे? जी। हाँ, जो सर आपका स्वास्थ्य बढ़िया है ना सर? बिल्कुल। हाँ, तो गंगा जी से भी मना लेंगे सर। बिल्कुल, ये तो बहुत बात। देखिए आपसे बात हो जाती है तो हमारी अर्जी गुलाब खिल जाता है। हाँ, आपसे बात हो गई तो हमारी अर्जी काल भैरव, बाबा विश्वनाथ, माँ गंगा तक पहुँच जाती है आपके जरिए। बहुत बढ़िया सर। आपसे बात हो रही है, हमारा लग बढ़िया है सर। जाना पतंगा पार प्रभु केवट की नाव लगी। वाह, तो किशोर कुमार नहीं बने। तो अब गीत आपको सुनवा दे रहे हैं आपकी फरमाइश पर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। धन्यवाद अरोदिया। फिर बात होगी, नमस्ते। जी सर, नमस्कार। देख रहा है ऊपर वाला, रोक रही है सुनी राहें। ओ मेरे बेदर्द मुसाफिर, थाम ले आके मेरी बाहें। जाने वाले, ओ जाने वाले, जाने वाले, ओ जाने वाले, जाने वाले, जाने वाले, जाने वाले, जाने वाले, देखे इतना दर्द मेरे दिल को यूं तड़पाने वाले, ना जा मुझे छोड़
जाने वाले, ओ जाने वाले, ओ जाने वाले, ओ जाने वाले, जाने वाले, जाने वाले, जाने वाले, जाने वाले, दिल के इतना दर्द मेरे दिल को यूं तड़पाने वाले, ना जा मुझे छोड़ के, ओ जाने वाले, ओ जाने वाले, ओ जाने वाले, ओ जाने वाले, जाने वाले, ओ जाने वाले, जाने वाले, ओ जाने वाले। जिसके दिल में दर्द न हो, जानवर हैवान है, जो किसी के गम को बांटे, बस वही इंसान है। बेसहारों का सहारा जो यहाँ बन जाता है, सच्चे मानों में मसीहा बस वही कहलाता है। अपने दिल के इस टुकड़े से, अपने दिल के इस टुकड़े से इस तरह मुंह मोड़ के, ओ जाने वाले, ओ जाने वाले, ओ जाने वाले, ओ जाने वाले, जाने वाले, ओ जाने वाले, जाने वाले, हाय जाने वाले। तेरे लिए मैंने छोड़ी खुदाई, मैंने वफा तूने की बेवफाई, झूठी कसम तेरा वादा था झूठा, मैंने भरोसा किया तूने लूटा, आँखों से आंसू बहते रहेंगे, तू बेवफा है कहते रहेंगे, तू गया बेदर्द मेरे, तू गया बेदर्द मेरे दिल का शीशा फोड़ के, ओ जाने वाले, ओ जाने वाले, ओ जाने वाले, ओ जाने वाले, जाने वाले, ओ जाने वाले, जाने वाले, ओ जाने वाले। मैं अकेला, मैं लावारिस, कोई भी ना मेरा वारिस। आएगा शैतान कोई मुझको लेकर जाएगा, वो सितम मुझ पे ढाएगा, सिर्फ नफरत सिखलाएगा। हो बुराई जिसकी मंजिल ऐसे रास्ते दिखलाएगा, फिर किसी इंसान को जानवर वो बनाएगा, जानवर वो बनाएगा, तू अगर ये चाहता है फिर कोई बर्बाद ना हो, तू अगर ये सोचता है फिर कहीं फरियाद ना हो, कश्ती को साहिल पे ला दे, फूलों से कांटे हटा दे, रास्ता मुझको दिखा दे, जिंदगी मेरी बना दे, जिंदगी मेरी बना दे, जिंदगी मेरी बना दे।
कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्ते सर। नमस्ते जी, रजा नगर वाराणसी से नफीस अहमद अंसारी बोल रहे हैं। हाँ, ये जो नमस्ते वाला आपका अंदाज है ना, वो बता देता है कि नफीस जी का ही फोन है। हमें खुशी होती है कि इतने प्रयास के बाद आपका फोन लग जाता है। हाँ बिल्कुल, आज 12 से 13 बार रिंग बजा तब जाके ये कॉल रिसीव। हाँ, तो इतने समय में आपके 7-8 मित्रों से बात हो रही थी। कैसे हैं आप? और अब तो फिर से थोड़ी सी बारिश से जो राहत थी, वो बारिश रुकते ही फिर से उमस में बदल गई है। और फिलहाल अभी हम और आप दोनों ही जानते हैं हमारे यहाँ का मौसम। हाँ, आज के दिन काशी की महिमा बड़ी अपार है। और जैसे थोड़ी सी कभी कभी बादल उमस और फिर लेकिन मौसम बहुत अच्छा है। आपने सही कहा, इस बार बहुत वर्षों के बाद अच्छी बारिश हो रही है, थोड़ी सी रुक रुक के, मतलब मौसम माहौल बना हुआ रहता है। जी हाँ, बहुत अच्छी बारिश हो रही है। हमें देखिए गर्म से कोई भी परेशानी नहीं होती सर, क्योंकि हमारा दिन इतना बड़ा दिन होता है गर्म के दिन। जल्दी काम में बैठ जाते हैं, तकरीबन 4 से 5 के बीच में काम में बैठ जाते हैं और फिर शाम से होते हैं, यानी दोपहर में 11 बजे से 12 बजे तक रेडियो सुन लो, मालूम नहीं चलता, गर्म का एहसास नहीं होता। और फिर उसके बाद 12 बजे से 1-1:30 बजे तक आराम कर लो खाना खा के, फिर अपना काम में आओ, 5 बजे तक काम करके फिर दोस्तों के साथ टहलना फिरना घूमना। और इस बीच अच्छा, जब आप काम करते हैं तो रेडियो चलता रहता होगा? रेडियो चलता रहता है और फिर उसके बाद मोबाइल ऐप है, तो पहले की तरह नहीं है कि रेडियो लेकर चलना हो या दुकान पर बैठ कर सुनना हो या फिर नेट लगा कर सुनना हो। अब ऐसे ही मोबाइल का जमाना है, तो जब जहाँ जी किया यहाँ 5 बजे प्रोग्राम चालू होने वाला है। बिल्कुल, आपने सही समय बताया। हमें लग रहा है कि बहुत सारे हमारे जो श्रोता हैं उन्हें सारे कार्यक्रमों का समय याद है और वो उस समय पर जुट जाते हैं जो उनका पसंदीदा प्रोग्राम होता है। हाँ, क्यों सर, हम बताएं कि शाम को 5 बजे जरूर से जब पिटारा खत्म होता है तो जरूर से जो आकाशवाणी वाराणसी सुनने वाले हैं, एक बार तो जरूर खोल कर चेक करेंगे कि आज किसकी ड्यूटी है। क्योंकि हमारे जो पसंदीदा अनाउंसर है वो रात नहीं आते हैं, रामा प्रताप यादव, और उनके कारण हमें बता रहे हैं कि पूरा साल में कोई दिन ऐसा ही होता होगा जब त्योहार हो या कोई बहुत खास काम हो जिस दिन छूटता है। जी। अच्छा, ये आपने अच्छी बात कही। बहुत सारे जो 30 त्योहार हैं उस दिन श्यामा जी की ड्यूटी रहती है। बिल्कुल, अभी मुहर्रम पे था कुछ है, फिर उसके बाद देखिए अभी तो फिलहाल 3 तारीख को आए हैं, फिर उसके बाद हमने सुना नहीं। महीने में भाई 2 ड्यूटी हुई है और हमें लग रहा है कि अब हर किसी के चाहने वाले हैं श्यामा जी को। अच्छा लगेगा कि उनको पसंद करने वाले आप जैसे श्रोता हैं, और ये अच्छा लगता है कि प्रेजेंटर को, उद्घोषक को बड़ा बल मिलता है कि उन्हें लोग याद करते हैं और उनका इंतजार करते हैं। वंदना श्रीवास्तव जी देखिए, वो भी कुछ कम आती है, लेकिन जब आती है तो दिल छू जाता है उनका कार्यक्रम। तो इतना अच्छे से गीत बजाती है और उसके बाद वो जिस तरह से बोलती हैं, ऐसा तो आपसे बताएं कि अब बता दें गीत कौन सा सुनाएं आपको? एक गीत आज सुनाइए, लेकिन आपसे गुजारिश है कि पूरा गीत सुनाइए। था आनंद बख्शी में और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फिल्म आई थी 1993 में और उसमें गीत है ओ माँ तुझे सलाम, फिल्म का नाम खलनायक। तो ये गीत आपको सुनवा दे रहे हैं आपकी फरमाइश पर। जगजीत सिंह की आवाज है और बाकी विवरण तो आपने बता दिया, गीत आप तक पहुंच रहा है। बहुत शुक्रिया। तुझे सलाम, ओ माँ तुझे सलाम, अपने बच्चे तुझको प्यारे, रावण हो या राम। तुझे सलाम, ओ माँ तुझे सलाम, अपने बच्चे तुझको प्यारे, रावण हो या राम, रावण हो या राम।
तुझको प्यारे, रावण हो या राम, रावण हो या राम। समंदर सा तेरा एक एक आंसू होता है, कोई माँ जब रोती है तो भगवान भी रोता है। प्यार ही प्यार है, दर्द ही दर्द है, ममता जिसका नाम। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, नाम बता दें अपना। राकेश कंगोत्रा, जम्मू कश्मीर, पंचायरी, उधमपुर से। क्या कहने राकेश जी, ये कहें कि आपका सपरिवार इंतजार हमें रहता है, यानी आप और आपके जो परिवार के सदस्य फोन करते हैं, लेकिन ये तो है कि बहुतायत भीड़ है श्रोताओं की और इस बीच में जिसको मौका लग जाए, लेकिन हम सभी श्रोताओं को याद रखते हैं। सर बहुत दिनों से ट्राई किया, कम से कम 6 महीने से लगे हुए थे, लेकिन फोन लग ही ना रहा। हाँ हाँ हाँ, थोड़ी सी श्रोताओं की तादाद बढ़ गई है और संयोग होता है किसका फोन लग जाए। अभी मौसम कैसा है वहाँ पर और आपके अखरोट के बगीचों का क्या हाल चाल है? अभी बारिश चल रही है सर, आज पूरा दिन की बारिश है रात को। जी जी। और अच्छा, इस मौसम में भी ठंड तो उतनी ही होगी लग रहा है? नहीं, ठंड नहीं है अभी सर। अभी ठंडक नहीं है? ठंडक नहीं है सर, गर्मी है थोड़ी। और जो आपके बाग बगीचे थे उनका क्या हाल चाल है? उनमें अभी सर सेब अभी बिल्कुल तैयार हो रहा है, और अखरोट हैं वो अभी अगले महीने के बाद ही होंगे। अच्छा, अखरोट की जो फसल है वो साल में एक बार होती है? हाँ सर, एक बार ही होती है। और एक बार होती है जो फल है। जी जी, सभी एक बार होते हैं। दरअसल सेब चूंकि हम लोग के शहरों में तो साल भर मिलते हैं। सर सेब की क्या ना कि वो जैसे अभी बाग होगा तो उसका बहुत लेट तक रहेंगे वो। अच्छा, वो उस पे टिके रहते हैं? हाँ सर। तो वो 3, 4, 5 महीने तक उसकी मार्केटिंग होती रहती है? होती रहती है, जितनी नहीं होती जितनी कश्मीर में होती है, लेकिन फिर भी अगर रखे जाए तो रह सकते हैं, लेकिन बच्चे कहाँ रखते हैं सर इतनी देर तक। अच्छा, हम लोग यहाँ बाग बगीचों में लोग तोड़ लेते हैं और मौका मिले, जैसे आम वगैरह के, आम अमरूद के बगीचे हम लोग यहाँ भी होते हैं, पपीते वगैरह होते हैं, लेकिन आपने सही कहा तो उनकी पूरी रखवाली करनी पड़ती होगी।
हाँ सर, ऐसा होता है कि जैसे आम हो, अमरूद हो, वो तो जल्दी गिर जाते हैं ना फिर पक्के। जी जी, हमारे यहाँ जो आकाशवाणी परिसर है महमूदगंज स्टूडियो का, उसमें भी कई अमरूद के पेड़ हैं। और अमरूद इन दिनों बारिश वाले तो अमरूद बहुतायत हुए हैं, लेकिन बंदर भी आते हैं और लोग बहुत से हैं, कच्चा पक्का कुछ भी हो अमरूद तोड़ तो लेते हैं। सर अमरूद के सिवाय जो सेब है ना, सेब को आप जितनी देर तक रख सकते हो वो रह सकता है। आम हो गए ये तो सड़ जाएंगे ना जल्दी पक्के। हाँ, वो खुद ही गिर जाते हैं। हाँ सर, सेब खराब होता ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ, अभी तो 12 महीने मिलता है, इसीलिए वही हमने कहा कि 12 महीने। और उसी तरह से जैसे रखे भी आप रहे सामान्य तापमान में, बहुत गर्मी न हो, तो सेब कई समय तक 15 दिन तक उसी तरह रहते हैं घर में भी। हाँ हाँ सर, अभी मक्की की वो फसल है, अभी मक्की लगना शुरू हो गई है। जी, तो हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके परिवार के सभी बच्चे स्कूल गए होंगे इस समय? नहीं सर, अभी तो हमने दोनों फोनों से ट्राई किया, तो सर बच्चों ने ही फोन लगाया। जी जी जी, अच्छा, यानी ये प्रोग्राम सभी लोग सुनते हैं? हाँ सर, तो अभी वो दोनों बच्चे बात करेंगे आपसे, तो बात कर लेना। पहले राघव से कर लो सर। जी जी बिल्कुल। हेलो, नमस्ते, राघव नाम है आपका? यस सर। आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं अभी? नमस्ते, हम 4th क्लास में पढ़ते हैं। हाँ, और पढ़ना अच्छा लगता है? स्कूल कितनी दूर है घर से आपका? सर नहीं, यही है मेरा स्कूल पास में है? हाँ। और कुछ सुनाएंगे आप हमें, कोई कविता, कोई गीत जो आपने याद किया हो? सर मैं क्या ही बताऊं आप। कोई पोयम याद है जो आपने क्लास में याद कर रखा हो? पोयम पढ़ते हैं हम। हाँ, और बच्चे जैसे टीचर बोलते हैं तो क्या सुनाते हैं वहाँ पर? ये सर रीडिंग करवाते हैं, लर्न करवाते हैं, क्लास वर्क करवाते हैं। तो खूब मन लगा के पढ़िए और अब अपने भाई को दे दीजिए, उनकी भी आवाज प्रोग्राम में आ जाए। हाँ, ये लो करो। हेलो, आपका नाम क्या है? श्रीवंश। हाँ, आप किस क्लास में हैं अभी? नमस्ते। किस क्लास में अभी पढ़ते हैं? अब 4th। हाँ, यानी उनसे भी आप छोटे हैं। तो पढ़ना अच्छा लगता है या खेलना अच्छा लगता है? पढ़ना। कहीं पापा के डर से तो नहीं कह रहे ना? नहीं। और खेलने में कौन सा खेल पसंद है? तो दोनों भाई मिलकर खेलते हैं या फिर और भी आस पड़ोस के बच्चे हैं जो दोस्त हैं आपके? दोस्त हैं उनके साथ खेलते हैं। बिल्कुल, अब पापा को दीजिए और बताइए कि गाना कौन सा सुनना है। और अरुण सर आप बताइए कैसे हैं? हम अच्छे से हैं, अब गीत बता दीजिए। सर आज गीत सुनना है कहाँ आगे हम, वो फिल्म का नाम है कब तक चुप रहूंगी। लता जी की आवाज है। अच्छा, अब तो 3 लोगों के नाम तो हो ही गए। निकिता। और ये गीत आपने जो बताया और मम्मी पापा भी हैं, और वो अभी वो रोड में गई है, कोई सामान लेने गई है। ये गाना है लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की आवाजें हैं। जी जी सर। एस.एच. बिहारी के बोल, बप्पी लहरी का संगीत। गीत राकेश जी आप तक पहुंच रहा है, बहुत शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार सर। हमें तो यकीन है कि जन्नत यही है।
कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्ते पांडे। नमस्ते पांडे जी, तो पांडे जी भी पांडे जी ही कहेंगे। पांडे जी का फोन पांडे जी के प्रोग्राम में लग गया है जी। तो अपना नाम, इतनी अच्छी आवाज है तो नाम बताइए अपना। मैं रेखा पांडे, चौखंडी बाजार वाराणसी से। अच्छा, अब हाथी नहीं है वहां लग रहा है। नहीं, हाथी तो नहीं है, अब हम नाम का हो गया है, हाथी वाला। क्योंकि एक जमाने में हाथी मेरे साथी जैसी फिल्में आती थी तो हम लोग, और हाथी, सही बात है, गांव घर में हम लोग भी रहे हैं, बहुत सारे अवसर होते थे, तीज त्योहार, शादी ब्याह, बारात में भी हाथियों का शुमार होता था। जी जी, हाथी और घोड़े का। हाँ, दक्षिण भारत में तो अभी जो तमाम त्योहार हैं, दशहरा वगैरह, वहाँ हाथियों का इस्तेमाल है और वहाँ बहुत सारे कारोबार में भी, ढुलाई में भी माल के हाथियों का इस्तेमाल होता है। अब पांडे जी आप लोग कैसे हैं? अब तो लोग ट्रक पाल लेते हैं, हाथी कौन पाले। ट्रैक्टर, ट्रक, एक समय बैलगाड़ी वाले हम लोग हैं, बैलगाड़ियों पर भूसा लेकर जाना, उस पे रहना बैठना, उसका आनंद कुछ और ही है कि कई कई किलोमीटर हम लोग बैलगाड़ी पर बैठकर सफर करते थे। जी जी, वो सब दौर तो गया पांडे जी। और नए बच्चे तो जानते भी नहीं, बहुत सारी चीजों का उन्हें मालूम ही नहीं है कि कुएं से भी पानी हम लोगों ने खींचा है, बैलगाड़ी पर बैठकर सफर किया, पैदल ही कई कई किलोमीटर हम लोग चला करते थे एक समय, 20-30 साल पहले। जी सही बात। तो वो सब तो यादें रह गई होंगी आपकी भी। सावन का महीना है तो झूलों की याद आती है कि नहीं गाँव घर के? नहीं नहीं, अब याद नहीं आती, अब आप शहरी हो गई हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुंबई कर। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है पांडे जी। कार्यक्रम कैसे लगते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम इधर सुने आपने? इधर पक्षी गए तो कुछ नहीं, क्योंकि मेरा मोबाइल गिर के हाथ से टूट गया है, एक भी प्रोग्राम नहीं सुन पा रही। अच्छा, आजकल मोबाइल बिगड़ने और टूटने का दुख इतना बड़ा होता है, अपरिमित दुख है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी बड़ी महत्ता मोबाइल की हमारे जीवन में हो गई है। जी जी, अब मोबाइल बिना तो लगता है जैसे खाली हो गया। तो मोबाइल को जल्दी से डॉक्टर के पास दिखाने गई कि नहीं आप, या फिर नया मोबाइल लेने का इरादा है? पतिदेव बोल रहे हैं अभी तो नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये बच्चों को पता चलेगा तो वो तो मम्मी को गिफ्ट कर देंगे। जी जी, मगर मैं शिवम से भी बोली भी नहीं हूँ। और बहुत सारे लोग हैं आजकल रील बनाते हैं, फला तमाम सोशल मीडिया पर रहते हैं, कुछ आपका ऐसा इरादा है? मैं खुद इंस्टाग्राम चलाती हूँ, आप भी तो फॉलो, मतलब आपको भी तो फॉलो। क्या बात है। अब हमारे पास तो देखिए, आप जैसे अच्छे अच्छे श्रोताओं से बात करने के बाद वक्त उतना नहीं रह पाता कि बहुत सारी जगहों पर सक्रिय रहा जाए। जैसे अभी बात हो रही, इसके बाद इसकी एडिटिंग भी करनी पड़ेगी। जी जी, आपका मतलब वो जो सॉन्ग डाल थे, गजल था, आपको देखकर देखता रह गया, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। क्या कहने। लेकिन देखिए, हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जिनको हमने नहीं देखा, उन्होंने हमें नहीं देखा, लेकिन ये जो आवाज का संबंध है, अब उन्होंने हमें देखा होगा। सोशल मीडिया का जमाना है तो कई जगह आजकल फोटो तस्वीर रह जाती है, लेकिन बचपन में हम लोग मुकेश के, रफी साहब के, लता जी के गीत सुनते थे, लेकिन उन्हें देख सुन नहीं पाते थे जब तक अखबार में, पत्र पत्रिकाओं में कभी तस्वीर न दिख जाए। जी जी, आप अपनी मतलब पत्रिकाओं के भी तो उसमें मतलब जिक्र करते हैं। जी जी जी। तो ये रक्षाबंधन की तैयारी कैसी चल रही है आपकी? बहुत अच्छे भाई आते हैं यहीं पे, पतिदेव तो जाते हैं अपने सिस्टर के, भाई आते हैं मेरे। यानी ये व्यवस्था आप लोगों ने बना रखी है। हाँ हाँ, सुगम यातायात है। जी जी, क्या मुझसे बड़ी बहन मतलब मुंबई में है, तो मैं ही गांव में हूँ, तो मेरे पास आते हैं। अब बता दें कौन सा गीत आपको सुनवाए? बिहारी बाबू का राखी वाला ही लग रहा है। हाँ हाँ, राखी हर साल कहेला सवनवा में। अच्छा, एक चीज तो अच्छा है कि कम से कम ये 30 त्योहार हैं जो चल रहे हैं वर्षों से। बैलगाड़ी भले ही अब देखने को ना मिले, हाथी बारातों में ना देखने को मिले, लेकिन 30 त्योहार इस तरह के हैं जो आपसी संबंध, संस्कृति और परंपरा की याद दिलाते रहते हैं। जी सही बात है। तो गीत आप तक पहुंच रहा है, राखी हर साल, यही वाला गीत। अलका याग्निक और सुरेश वाडकर की आवाजें हैं। कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं आपको आजकल? कार्यक्रम नहीं सुन पा रही हूँ, बोली तो। इस गीत को लिखा है ब्रिज किशोर दुबे जी ने और चित्रगुप्त का संगीत है, और पांडे जी तक ये गीत पहुंच रहा है। रेखा जी आप नमस्ते पांडे। नमस्ते, शुक्रिया। सवनवा में राखी हर साल
बहिनी बसेलू तू हमरा परनवा में, बहिनी बसेलू तू हमरा परनवा में, तोहरी मन सा पुराइब हर जन्मवा में। राखी हर साल कहले सवनवा में। जहिया अइबन के भौजी के आंगनवा में, जहिया अइबन के भौजी के आंगनवा में, नेग देके जाए पैबा तू पवनवा में। राखी हर साल कहेले सवनवा में। राखी के नेगवा में दुल्हा ले आइब, राखी के नेगवा में दुल्हा ले आइब, अपने ही हाथे हम तोह के सजाइब। हीरा मोती जड़वाइब हो कंगनवा में, हीरा मोती जड़वाइब हो कंगनवा में, भेजब चांदी के डोली में गवनवा में। बहिनी बसेलू तू हमरा परनवा में। जबले चनवा सूरजवा गगनवा में, जबले चनवा सूरजवा गगनवा में, तबले रहे नाम भैया के जहनवा में। राखी हर साल कहेले सवनवा में। बहिनी
बसलु तू हमरा परनवा में। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी नमस्ते सर। नमस्ते जी, मैं अहमदनगर बजरडीहा से बदरुद्दीन अंसारी आपसे बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, आपकी आवाज ही बता देती है कि अहमदनगर बजरडीहा से आप हमसे बातें कर रहे हैं। मौसम खुश अंदाज है, इसलिए आप खुश मिजाज हैं। वैसे हालांकि आपके बोलचाल की मैं तारीफ हर प्रोग्राम में करता हूँ। जी जी सर, हमेशा खुश रहना भी चाहिए। जी जी, और तारीफ कर देने से ये फायदा हो जाता है ना कि फिर हमारे सामने वाले जो श्रोता हैं वो शिकायत कम करते हैं। जी हाँ। हाँ, वरना पूरी स्थिति आजकल ऐसा है कि जिंदगी में हर किसी को तमाम चीजों से शिकायत ही है। कितना शिकायत लोग किसी से करेगा सर। बिल्कुल, और यूं ही एक दिन तो सबको जाना ही है, तो जितने दिन हैं हम तो पॉजिटिव रहें, खुश रहें। और जितनी चीजें अच्छी हैं, अच्छाइयों की तारीफ की जाए। और बहुत कुछ, जैसे ये युग है ना, नजरअंदाज करने का युग है। बहुत सारी चीजों को ध्यान नहीं देना है, तभी हम लोग सुखी संतुष्ट रह सकते हैं। वो किसी ने कहा ना, किस किस को बताएं, किस किस को सुनाएं, तो वही बात है। तो सुनाने से याद है, कार्यक्रम सुन रहे हैं आप और कामकाज भी अच्छा चल रहा है। जी जी, समय तो समझिए, अब धीरे धीरे बाजार चलेगा ही, समय तो आ गया है। एक समय था जब आप भी पत्र वाले प्रोग्राम में हमें मेल भेजा करते थे। जी जी सर, मेल भेजेंगे, अभी थोड़ा सा हमें है, एक आध दो हफ्ते में भेज देंगे। जी, हुआ ये ना कि जैसे हमारे बहुत सारे स्थानीय श्रोताओं को लगता होगा कि हम लोग बाहर वालों को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। उनकी आमद ज्यादा तादाद में है, और हमारे जो बहुत सारे स्थानीय श्रोताओं के तो अब हमारे पास मेल भी नहीं है, और वो पहले के सब खत्म हो गए, और चिट्ठियां तो अब आती ही नहीं है। जो कुछ भी ये प्रोग्राम चल रहे हैं पुरानी चिट्ठियों पर ही चल रहे हैं। कौन सा गाना आज सुनवा दें आपको? एक फिल्म आई थी मेरे जीवन साथी, उसमें किशोर कुमार गाना है। जी। ऐ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। बहुत प्रसिद्ध गीत है। किशोर साहब ने, रफी साहब ने एक से बढ़कर एक गाने गाए। वैसा ही एक गाना है, राहुल देव बर्मन का संगीत, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, ओ मेरे दिल के चैन। और बदरुद्दीन जी, आपने भी बहुत अच्छा गाया इसे। तो गीत आप तक पहुंच रहा है, यूं ही गाते गुनगुनाते रहिए, प्रसन्न रहिए, हमारी यही कामना। नमस्कार, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे न आहे बरा कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। आपका अरमा, आपका नाम, मेरा तराना और नहीं।
इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं, जचता ही नहीं आँखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश जी। नमस्कार, स्वागत है। आज लगता है बहुत देर से फोन मिला सर, बहुत देर से। वास्तविक में गुरुजी हो आप, मन की बात पढ़ लेते हो। बहुत देर से परेशान हो रहा था और 1 महीना हो गया था सर। और जैसे वाराणसी केंद्र में एक श्रोता कोई फोन लगा रहे थे तो उन्होंने मुझे याद भी किया था एक बार। जी, अब देखिए ये अच्छा है ना कि हमारे श्रोता एक दूसरे को भी इस कार्यक्रम के जरिए पसंद करने लगे हैं। जी सर, और मैं 2-3 बुधवार से ट्राई भी कर रहा था, लग नहीं पाया। चलो मैंने कोई बात नहीं, अपना तो लगता रहता है। नए नए श्रोताओं की आवाज सुनने को मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है सर। जी, रेडियो का यही प्रेम है। देखिए इन दिनों तो पिछले कई साल से जैसे ये सब प्रोग्राम शुरू हुए, हम लोग जब रेडियो सुनते थे तो चिट्ठियों के अलावा और कोई माध्यम नहीं था जब सीधे सीधे रेडियो तक अपनी बात पहुंचाई जाए। जी सर, तो उस दौर के जितने हमारे श्रोता हैं वो सब इस चीज को समझते हैं कि अब तो ये बड़ा दौर बदल गया कि हम लोग आवाज भी सुन ले रहे हैं, वरना सिर्फ हम लोग सुनते थे प्रोग्राम, समाचार, कार्यक्रम, तमाम चीजें। जी, बहुत बढ़िया है सर। आपके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से हमारा परिवार और हम बढ़िया है। और बारिश लगातार हो रही है, यहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही है सर। तो इस साल बारिश अच्छी हुई है। जी, पूरे हर जगह। यहाँ पे वाराणसी तरफ कैसी क्या बारिश हो रही है? जी, ठीक ठाक है, अच्छी है। और पिछले कई वर्षों से इस बार अच्छी बारिश इधर भी हुई है। जी, और हालांकि बनारस में तो सावन का महीना है, जैसे हर कार्यक्रम में जिक्र होता है इन दिनों बाबा विश्वनाथ के दरबार में, धाम में बहुत बड़ी तादाद में भक्त आते हैं। पूरे शहर में ज्यादा आवागमन है। जी सर, बिल्कुल आएंगे, आपसे मिलने भी आएंगे और उधर घूमने भी आएंगे कभी सर गर्मियों में। जी जरूर। तो अभी कामकाज किस चीज का है आपका हो रहा है? अपना तो सर आपको बता रखा, ये ड्राई क्लीनिंग का काम है, लॉन्ड्री है और काम वाम करते हैं और बहुत अच्छा सुनते रहते हैं। अच्छा, और कोई ऐसा अनुभव है कि लोग आते हैं और किसी ने कहा कि अच्छा अब भी रेडियो है, जब आपके यहाँ शॉप पे रेडियो बजता रहता होगा? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो रेडियो से दूर हो गए और उनको यकीन नहीं होता। नहीं सर, बिल्कुल यहाँ पे सुनते हैं और ग्राहक भी आते हैं, उनकी गाड़ियों में एफएम लगी हुई है आज। जी हाँ जी सर। और एक और कोई सा वो रेडियो सर जो आपके वाराणसी तक कैच कर लेता है बस सर। अच्छा, ऐसा भी रेडियो है वहाँ पर? हाँ है, उसमें कुछ ऐसा है, उन्होंने बताया। देखो अच्छा, डीआरएम जो है। जी बिल्कुल, वो बोल रहे थे बहुत महंगा है ये। हाँ, ये आपका क्लियर चल रहा है। डिजिटल रेडियो मॉन्डियल, बहुत सारे जो कार है आजकल कई मैन्युफैक्चरर उसमें दे रहे हैं। और रेडियो सेट तो हालांकि महंगे हैं, हम लोगों ने भी इसका कार्यक्रमों में जिक्र किया है। जी सर। तो और उसमें ना दूर देश दुनिया के किसी भी स्टेशन को आप उसमें ट्यून कर सकते हैं, डीआरएम पर जो रहते हैं केंद्र। जी सर, जी बिल्कुल। जी, आप श्रोता का जिक्र कर रहे थे। हाँ, तो वो बोल रहे थे, बोले आपका भी फोन वोन जाता रहता है और चिट्ठियों के माध्यम से। मैंने कि सर वो ईमेल फरमाई से
बोले हाँ ठीक है, वही तो हम सुनते रहते हैं। वाराणसी तरफ की ये वो सर अपने उधर के तो बोलते हैं, हमारे उधर के हम खबरें वगैरह जो भी न्यूज वगैरह जो भी आती है वो सुनते रहते हैं। अच्छी बात है सर, मैं तो बहुत दिनों से जुड़ा हूँ, मैं जब से ऐप के माध्यम से शुरू हुआ, बोले अच्छी बात है जी। और मुझे लगते भी बहुत अच्छे है सर आपके यहाँ वाराणसी केंद्र के जितने भी है। हमारा तो ये प्रयास होता है, देखिए रेडियो माध्यम ही है जिसको सुनते हुए हम लोग सब बड़े हुए, बहुत कुछ रेडियो से सीखा और ये बचपन से जो जुड़ाव है। और अब ये प्रयास होता है कि जितने ज्यादा से ज्यादा श्रोता इस माध्यम से जुड़े, जितने दिनों तक ये अपनी समृद्ध परंपरा हमारी जारी रहे, तो हम सबकी कोशिश तो यही होनी चाहिए। बिल्कुल। और सर कार्यक्रम में तो एक से बढ़कर एक प्रोग्राम आते हैं और मैं संडे के दिन वो जो आते हैं ना ईमेल के फरमाइश मैंने उसमें पी करके है ना, वो PR करके है PKLDAIR वाराणसी। हाँ जी मैंने 2-3 बार भेजा भी है और सर मेरा अभी तक शामिल नहीं हुआ। लेकिन हमें लग रहा आया नहीं है, क्योंकि वो तो हम देखते हैं लेकिन उसमें आपका नहीं आया है। हाँ सर नहीं लफड़ा क्या है कि मैंने अभी मोबाइल चेंज करा है तो उसमें थोड़ा ईमेल दूसरा आया है, तो उसमें अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मेरा पहुँच रहा है कि नहीं। PKLDAIR वाराणसी @gmail.com इस पते पर भेजना है। आपका एड्रेस पे तो ये मोनो लगा के आ रहा है वहाँ के आकाशवाणी का। हाँ मोनो आ रहा है ना उस पे, मैं भेज रहा हूँ लेकिन हमारी तरफ से कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी। हाँ देखिएगा ड्राफ्ट रह जाता होगा, सेंट नहीं होता होगा, बहुत बार ऐसा भी हो सकता है। हाँ इस संडे भी सुना मैंने आकांक्षा दीदी और आप, लेकिन ना मेल आपका नहीं है हमारे पास कोई भी। अच्छा मैं ट्राई करूंगा इस बार डायरेक्ट, ये गुरुवार और जो बुधवार में आता है ना जी ईमेल फरमाइश, उसमें ट्राई करूंगा सर। अगर ऐसा हो तो आप कभी देख लेना ध्यान रख के मेरा राम बाबू मालवी के। हाँ हम देखते हैं कि है कि नहीं, होता तो जरूर। हम लोग हर श्रोता को उसमें पत्र वाले प्रोग्राम में तो सबको मौका देते हैं। जी सर। तो आज कौन सा गीत आपको सुनवा दें? सर फिल्म बरसात का सुनना चाहेंगे, उसमें एक गाना है आजा आजा सनम अब तो आजा। ये नई वाली बरसात है या पुरानी वाली? 2005 में जो आई थी ना सर बरसात। जी तो ये गीत आपको सुनवा दे रहे हैं आपकी फरमाइश पर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार। श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत तो हमें आप फोन कर सकते हैं बुधवार को सुबह में 10:30 से 11:15 बजे के बीच। फोन नंबर हमारा है 222-1052 यानी 221052। STD कोड है वाराणसी का 0542 अर्थात 0542। ये कार्यक्रम शनिवार को 11 से 12 बजे के बीच और रविवार को 12 से 1 बजे के बीच प्रसारित होता है। तो अब आज का कार्यक्रम समाप्त करने के अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार। तुझसे होके जुदा मेरे राजा
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो फोन इन। फरमाइश आज की प्रस्तुति अरुण पांडे की थी।